हेलो दोस्तों, देसी मैथिली में आप सभी का स्वागत है। 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए दोस्तों रचना से, जो बार-बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। बार-बार पूछे जाते हैं, बस यहीं से आएँगे दोस्तों। इसके बाद आपको रचना पढ़ने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, आपको पूरा रचना यही पढ़ लेना है, कहीं से कोई रचना नहीं पढ़ना है। यही प्रश्न आएँगे दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? आँसू और झरना किसकी रचना है? अब बात करेंगे दोस्तों निराला जी का, जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सूरदास का। तो आँसू दोस्तों ये रचना है जयशंकर प्रसाद का, आप याद कर सकते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कमायनी किसकी रचना है? निराला जी का है कि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा की, सूरदास का? तो कमायनी भी दोस्तों जयशंकर प्रसाद का ही रचना है। ऑप्शन नंबर 20 सही है, आप इसे याद कर लीजिएगा। कमायनी बार बार पूछा जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जूही की कली किसकी रचना है? तो ये जूही की कली दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद की, दिनकर जी का। तो जूही की कली दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों? मैला आंचल किसकी रचना है? तो मैला आंचल जान लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछली बार ईपीपी में पूछा गया था। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का ये है रचना, आप याद इसे कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन है, मिट्टी के बारात किसकी रचना है? तो मिट्टी के बारात दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी सही है। मिट्टी के बारात शिव मंगल सिंह सुमन इसकी रचना किए हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पूस की रात दोस्तों किसकी रचना है? पूस की रात हुआ, निर्मला हुआ, गोदान हुआ, गबन हुआ, सब दोस्तों ये रचना मुंशी प्रेमचंद का है। ऑप्शन नंबर बी सही है, आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, गोदान और गबन देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आप याद कर लेंगे। इसे रिपीट होने से फायदा भी होता है कि बार बार दिमाग में रिपीट होता है। तो बताइए दोस्तों, अभी जस्ट बताएं कि इसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद की ये रचना है। सबसे फेमस रचना है इनकी, सब लिखे हैं। पंचवटी दोस्तों ये पिछली अभी जस्ट जो यूपीपी का एग्जाम हुआ था निरस्त हो गया दोस्तों, यही में पूछा गया था पंचवटी किसकी रचना है? तो पंचवटी दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की रचना है, और इन्हीं को राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। चलिए दोस्तों बताइए, साकेत और भारत भारती ये किसकी रचना है? अभी जस्ट हम जिसकी बात किए हैं दोस्तों, ये बात की है ऑप्शन नंबर डी की, जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है दोस्तों। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैथिली शरण। भारत भारती और भारत दूरदशा में बहुत कंफ्यूजन होता है। भारत दूरदशा जो दोस्तों है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ये बताइए प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास दोस्तों ये रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का दोस्तों रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? इस क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आंगन के पार द्वार रचना किसकी दोस्तों है? तो ये अज्ञेय जी की रचना है, आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन करें, कितनी नाव में कितनी बार? ये भी फेमस रचना है दोस्तों। हम कह रहे हैं जितना भी क्वेश्चन लेके आए सब मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आए हैं। ये सच्चिदानंद हीरालाल वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, अज्ञेय जी का। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार इस पे मिला था। अशोक के फूल दोस्तों किसकी रचना है? आप इसे बताइए। शिवमंगल सिंह सुमन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की, मैथिली शरण गुप्त का रचना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है, आप याद कर सकते हैं। भूले बिसरे दोस्तों, भूले बिसरे आप याद कर सकते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहे जितना भी लेके आए भूले बिसरे दोस्तों भगवती शरण वर्मा का है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आप आंसर देते रहिएगा दोस्तों, आंसर मन में देते रहिएगा। कलम का सिपाही दोस्तों देखिए, कलम का सिपाही तो कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है, पर कलम का सिपाही किसने लिखा था दोस्तों? तो अमृत राय। इसी रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन, कला और बूढ़ा चांद दोस्तों बताइए किसकी रचना है? फेमस रचना है कला और बूढ़ा चांद दोस्तों। ये रचना जो है सुमित्रा नंदन पंत का है। ऑप्शन नंबर डी, इसी पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, चिदंबरा किसकी रचना है? जान लीजिएगा, हिंदी साहित्य की सबसे पहली बार जो इसी रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को मिला था दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत दूरदशा भी बात करते हैं। भारत भारती और भारत दूरदशा में बहुत कंफ्यूजन होता है। भारत भारती रचना जो मैथिली शरण गुप्त का है, और ये रचना जो है दोस्तों है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इन्हीं का विजय वल्लरी भी रचना है दोस्तों। चलिए प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? अभी जस्ट हम बात किए दोस्तों अभी जिन व्यक्ति का, कि प्रेम फुलवारी, विजय वल्लरी और भारत दूरदशा, ये सारी रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट भारतेंदु हरिश्चंद्र की दोस्तों रचना। चलिए अगले क्वेश्चन, निर्जा निहार यामा किसकी रचना है? कह रहे हैं ये तीन रचना सबसे फेमस रचना है, आप बता सकते हैं दोस्तों ये किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे हम दोस्तों, महादेवी वर्मा का है। आप भी ऑप्शन नंबर बी पे ही गए होंगे। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों।
अगले क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र किसका रचना है? कह रहे हैं दोस्तों, आपसे हम निवेदन करते हैं बस यही रचना आप बार बार पढ़ लीजिएगा, बार बार ये वीडियो देख लीजिएगा, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ये रचना महादेवी वर्मा का भी है दोस्तों, ये याद कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की, मैं हूं वक्त के सामने, मैं हूं वक्त के सामने इसी रचना पे किसी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, वो कौन थे दोस्तों? तो गिरिजा कुमार माथुर थे, जिनको मैं हूं वक्त के सामने के लिए दिया गया था। चलिए दोस्तों, ध्रुव स्वामी किसकी रचना है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताएंगे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत की, रामधारी सिंह दिनकर की, गिरिजा की जी। तो बताइए, जयशंकर प्रसाद का दोस्तों ये रचना है, आप याद कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रानी केतकी की कहानी दोस्तों, ये कभी भूला नहीं जा सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इंसा इल्ला खां, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही है, इंसा इल्ला खां बार बार पूछा जाता है प्रश्न। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गेहूं बनाम गुलाब दोस्तों, गेहूं बनाम गुलाब, तो आप याद कर सकते हैं, ये भी सबसे फेमस रचना है। ऑप्शन नंबर डी पे जाइएगा दोस्तों, राम वृक्ष बेनीपुरी का रचना है, राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला क्वेश्चन, कला और संस्कृत, ये जान लीजिएगा, ये भी फेमस रचना है दोस्तों। कला और संस्कृत किसकी रचना है? तो बताएंगे ऑप्शन, आपके चारों ऑप्शन में से कौन होते हैं? तो अवासी देव शरण अग्रवाल का ये रचना है दोस्तों, आप याद कर सकते हैं। प्रेम वाटिका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रेम वाटिका, प्रेम फुलवारी, ये सब आपको कंफ्यूजन करता है। प्रेम फुलवारी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, और प्रेम वाटिका रस खान का दोस्तों रचना है, आप याद कर सकते हैं, प्रेम वाटिका। पद्मावत दोस्तों किसकी रचना? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये सबसे फेमस है तो बार बार पूछा जाता है, ये तो आप जरूर जानेंगे दोस्तों। मलिक मोहम्मद जायसी जी का है, इन्हीं का अखरावट भी है, पद्मावत भी है, आखिरी कलाम भी है। देखिए सामने आखिरी कलाम भी वही आ गया अभी जो जिक्र किए हैं। आखिरी कलाम किसकी रचना है हमने तो बता ही दिया, फिर आपको बताने की क्या जरूरत है, फिर भी आपको आता भी होगा दोस्तों, बहुत बढ़िया। आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी का रचना है, आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये परख पिछली बार 2018 या 2019 में पूछा गया था, परख किसकी रचना है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस रचना है दोस्तों, जो एग्जाम में बार बार आते हैं। तो परख जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्ञानेंद्र कुमार का रचना है। परख किसकी है? ज्ञानेंद्र कुमार का रचना है। निर्मला किसकी रचना है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, स्पीड है, बस क्लास स्पीड है, इसलिए स्पीड की है ताकि आपको बार बार रिविजन करने में आसानी हो दोस्तों, जल्दी जल्दी देखने में। तो निर्मला मुंशी प्रेमचंद का रचना है, ये भी आप याद कर सकते हैं। गोदान गमन इन्हीं का है। बीजक किसकी रचना है दोस्तों? सबसे फेमस ये कबीरदास का रचना है, आप इसे याद कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आप कहेंगे दोस्तों आप सर ने तुरंत इसे बता दिया, तो हम जान के बता दिए ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि ये क्वेश्चन जल्दी बताया गया था। बीजक किसकी रचना थी? तो कबीरदास की। रामायणी हुआ, शबद हुआ दोस्तों, ये किसकी रचना है? कि आचार्य रामचंद्र की है, कि सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास? तो ये भी रचना कबीरदास की दोस्तों है, रामायणी और शबद। चलिए, विनय पत्रिका किसकी रचना है? ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। विनय पत्रिका दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी पे हम जाएंगे दोस्तों, तुलसीदास की रचना है। चलिए आप इसे याद कर सकते हैं, तुलसीदास। रामचरितमानस दोस्तों, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये दोहावली, कवितावली, गीतावली, सारे रचना दोस्तों जो लिखे थे वो तुलसीदास लिखे थे दोस्तों, तुलसीदास। आप इसे याद कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए सामने वही आ गया, जानकी मंगल हुआ या पार्वती मंगल हुआ, गीतावली, दोहावली, ये सब जो भी क्वेश्चन दोस्तों फेमस है, सब तुलसीदास का ही रचना है, आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए, भ्रमर गीत, ये रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अकेले वही व्यक्ति हैं जो मतलब कह रहे हैं बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सूरदास जी, जो ये भ्रमर गीत रचना लिखे थे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, संस्कृत के 4 अध्याय, ये बिल्कुल ना भूलिएगा। हम कह रहे हैं जितने जिस रचना से पुरस्कार मिले, कभी मत भूलिएगा, रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार इसी पे मिला था। चलिए, मेरी जीवन यात्रा दोस्तों, मेरी जीवन यात्रा, ये किसकी रचना है? आप समझ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेरी जीवन यात्रा, राहुल संस्कृत्यायन का ये रचना है, आप इसे याद कर सकते हैं। दो चट्टाने, अगर आप इसे नहीं जानेंगे तो कुछ नहीं जान पाएंगे दोस्तों। इसी की रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों। किसको मिला था? तो हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था दोस्तों। दो चट्टाने, मधुशाला, ये सब इनकी रचना है। देखिए अभी आ गया सामने मधुशाला। मधुशाला किसकी रचना? अभी जस्ट बताएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, कि राम वृक्ष बेनीपुरी का, कि रामधारी सिंह, की हरिवंश राय बच्चन? ये हरिवंश राय बच्चन का दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी से जाता है। बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है? क्या बात है, बुनी हुई रस्सी, ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर सकते हैं। तो बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र जी का है, ये आप याद कर सकते हैं। इसी रचना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार में। सपना अभी भी दोस्तों, सपना अभी भी, ये किसकी रचना है? ठंडा लोहा, सूर्य का 7वां घोड़ा, ये ना जानेंगे तो कुछ नहीं जानेंगे दोस्तों, धर्मवीर भारती का है, धर्मवीर भारती का। देखिए अभी जस्ट आ गया, ठंडा लोहा किसकी रचना है? भवानी प्रसाद का, राम वृक्ष बेनीपुरी, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन जी का है। तो दोस्तों ये धर्मवीर भारती का है, याद कर लीजिए। सूर्य का 7वां घोड़ा भी इन्हीं का है।
सूर्य का सातवां घोड़ा किसका है? वाह क्या बात है, वही क्वेश्चन आ गया, यानी आपके दिमाग में जरूर बैठने का कोशिश होगा ये सब क्वेश्चन। सूर्य का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? तो दोस्तों धर्मवीर भारती का है, ये आप याद कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोहा कोश की रचना दोस्तों किसकी है? ये भी सबसे फेमस क्वेश्चन है। दोहा कोश हिंदी के प्रथम कवि सरप्पा को कहा जाता है दोस्तों। हिंदी के प्रथम कवि किसे कहा जाता है? सरप्पा को। तो सरप्पा दोहा कोश की रचना किए थे। श्रावकाचार की रचना किसने किया? तो दोस्तों ये भी फेमस क्वेश्चन है। श्रावकाचार, श्रावकाचार मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमीर खुसरो सरप्पा, ये इसका देवसेन का दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं, देवसेन की रचना है। पृथ्वीराज रासो, ये रासो वाले रचना ना दोस्तों इतनी ज्यादा पूछते हैं, रासो एक क्वेश्चन तो पूछ ही देते हैं दोस्तों। ये तो सब लोग जानते होंगे कि पृथ्वीराज रासो रचना किसकी रचना? चंद्रबरदाई जी की है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुमान रासो बताएंगे दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए खुमान रासो किसकी रचना है? ये भी फेमस, कह रहे हैं रासो वाले सभी फेमस रचना है, तो खुमान रासो दलपति विजय की है दोस्तों रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिसल देव रासो किसकी रचना है दोस्तों? बिसल देव रासो नरपति नाल है, बिसल देव रासो आप याद कर सकते हैं दोस्तों, नरपति नाल है लिखे थे बिसल देव रासो, इस क्वेश्चन को आप याद कर सकते हैं। सुहाग के नुपुर दोस्तों ये किसकी रचना है? सुहाग के निपुर किसकी रचना है? आप इसे याद कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुहाग के निपुर अमृतलाल नागर की दोस्तों रचना है। अमृत तितली किसकी रचना है दोस्तों? क्या दोस्तों? कमायनी, तितली, झरना, आंसू, लहर, सब जयशंकर प्रसाद का रचना है, आप इसे याद कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बानी के रचनाकार कौन है दोस्तों? बानी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बानी रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, मोती गए ना उबरे पानी गए ना उबरे मोती मानी सुन, ये रैदास दास की रचना। ये हमने तो कहानी ऐसे ही बता दिया दोस्तों, ये ठीक है। नीम के पत्ते किसकी रचना है दोस्तों? आप इसे याद कर सकते हैं, नीम के पत्ते मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी रचना दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर का है। नीम के पत्ते आप याद इसे कर सकते हैं, सब फेमस क्वेश्चन लेके आए। अंधा युग के रचनाकार कौन है दोस्तों? अंधा युग, क्या बात है, अंधा युग हो दोस्तों, ये ठंडा लोहा हो, सूर्य का सातवां घोड़ा हो दोस्तों, सभी रचना धर्मवीर भारती का है, आप इसे याद कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। गोरा बादल की कथा, ये दोस्तों दो लोगों की है, आप कंफ्यूजन करता है, तो जो आप इसमें अगर गोरा बादल की कथा दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर अगर आपको डी कहीं मिले झटमल, तो आप इसे मार दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अष्टयाम के रचनाकार कौन है दोस्तों? अष्टयाम के रचनाकार कौन है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुलसीदास, निराला की नाभादास, तो नाभादास इसके दोस्तों रचनाकार हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी सही है। शतरंज के खिलाड़ी के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती, मुंशी प्रेमचंद, बताएंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शतरंज का खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद का क्वेश्चन है दोस्तों, रंगभूमि कर सब इन्हीं का रचना है। दीप शिखा किसकी रचना है दोस्तों? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दीप शिखा हुआ, निर्जा हुआ, निहार हुआ, यामा हुआ, सारे रचना दोस्तों महादेवी वर्मा का है, ऑप्शन नंबर बी ये भी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? कह रहे हैं ना, बार बार कह रहे हैं दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है दोस्तों? तो ये रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है विष्णु प्रभाकर का दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तमस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तमस किसकी रचना है? हर एक दिमाग में आपको बैठाना, हर एक रचना, तमस भीष्म साहनी, तमस दोस्तों भीष्म साहनी का रचना है, आप इसे याद कर लेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिम तरंगनी, ये क्वेश्चन तो आपको याद ही करना होगा, इसी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था, ये आपको याद ही करना है, आपको हर हालत में याद करना है। चलिए इन्हीं हथियारे दोस्तों, ये भी रचना आपको याद करना है, क्योंकि इसी रचना के लिए भी किसी को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो इन्हीं हथियारों, किसको मिला था दोस्तों? तो अमरकांत को मिला था, इन्हीं हथियारों से दोस्तों, इसी रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मेरी असफलताएं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरी असफलताएं किसकी रचना है? तो मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की रचना है, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हवा में हस्ताक्षर, क्या बात है दोस्तों, हवा में हस्ताक्षर कौन करेगा? हवा में कैलाश पर्वत, या याद कर सकते हैं दोस्तों, हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी। थोड़ा ये जो है गलत लिखा गया है दोस्तों, इस पे माफी मांगते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, भक्तमाल के रचना कौन है? भक्तमाल रचनाकार मतलब भक्तमाल की रचना किसने किया था दोस्तों? तो ये किए थे नाभादास।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी याद कर सकते हैं। हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है जिससे आपका डाउट खत्म हो जाएगा। बिहारी सतसई किसकी रचना है? तो ये भी बिहारी जी का ही रचना है, बिहारी सतसई याद कर लीजिएगा बिहारी जी से। राग दरबारी किसकी रचना है दोस्तों? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राग दरबारी। क्या बात है, राग दरबारी नाभादास, केशव, श्रीलाल शुक्ला, सरदोशी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों श्रीलाल शुक्ला है राग दरबारी के रचनाकार। अगला क्वेश्चन दोहाली, अभी हम जस्ट बात किए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे हम दे रहे हैं ताकि आपके मन में हमेशा याद रहे। दोहाली, गीतावली, कवितावली और ये सब जानकी मंगल, पार्वती मंगल सब तुलसीदास का रचना है, आप इसे याद कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रचना है सूर सागर, किसकी रचना है दोस्तों? सूर सागर, ये सबसे फेमस रचना बेचारे सूर सागर किसकी रचना? नाम सूर सागर है तो दोस्तों मार दीजिएगा ना, सूर सागर जी का ये रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, हुंकार कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? वाह क्या बात है, हुंकार कुरुक्षेत्र ये किसकी रचना है दोस्तों? तो ये भी मोस्ट, संस्कृत के 4 अध्याय भी यही ने लिखे थे रामधारी सिंह दिनकर, आप इसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मधु कलश किसकी रचना है? मधु कलश, मधुशाला, दो चट्टाने, ये सब क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट किसकी रचना है? आप खुद समझ सकते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी का, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, आप ये भी याद कर सकते हैं। रश्मि रथी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट किसकी रचना है? आप याद कर सकते हैं, रश्मि रथी दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर का है। पर बात करें रश्मि का तब वहां पे मारिएगा महादेवी वर्मा का दोस्तों, केवल रश्मि महादेवी वर्मा का, रश्मि रथी नहीं। मंगलसूत्र दोस्तों ये इनका किसी का अधूरा ये उपन्यास है दोस्तों, आप बताइए किसका जो अधूरा उपन्यास है? तो मुंशी प्रेमचंद्र का दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंच परमेश्वर किसकी रचना है? तो पंच परमेश्वर दोस्तों ये भी रचना फेमस है, जो गोदान, गबन, कर्मभूमि, निर्मला, ये सब मुंशी प्रेमचंद का रचना है दोस्तों। हम बार बार इसलिए रचना का जिक्र कर दे ताकि आपके दिमाग में और सारी रचना बैठ जाए। ग्राम हुआ, छाया हुआ, इंद्रजाल हुआ दोस्तों, ये किसकी रचना है? तो ये सबसे फेमस रचना दोस्तों किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं। कमायनी भी उन्हीं का था। खून का रिश्ता किसकी रचना है? आप इसे भी याद कर सकते हैं दोस्तों कि खून का रिश्ता किसका, क्या बात है, खून का रिश्ता दोस्तों आपको याद करने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाना, भीष्म साहनी का है। इतिहास के आंसू मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या बात है, इतिहास के आंसू के रचयिताकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत। तो दोस्तों इतिहास के आंसू रामधारी सिंह दिनकर लिखे थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये दोस्तों जितने भी रचना थे हमने करा दिया, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा दोस्तों, सब क्वेश्चन यही आएगा, सब यही आएगा। बात मान लीजिए, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, बार बार इस रचना को याद कर लीजिए या लिख के रख लीजिएगा। अगर इससे बाहर आ जाएंगे ना दोस्तों तो आप हमसे कहिएगा, सारे क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट थे हम इस वीडियो में कवर कर दिए दोस्तों। आप हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं दोस्तों, आप एक लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।